नमस्कार। दुनिया भर में फैले तुला राशि के अरबों खरबों लोगों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। तुला राशि के स्त्री पुरुषों, तुला राशि के जातक और जातिकाओं, यह वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल रूप से बनाया है। विशेष रूप से इस साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जाते जाते ये साल आपको क्या देकर जाएगा, आपको क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या उपाय करने हैं जिससे आप कोई निगेटिव स्थिति यदि आपके लिए बन रही है तो उससे आपका बचाव हो सके, और आने वाले नए साल 2024 की आपको तैयारी कैसे करनी है। इन्हीं सारे विषयों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो विश्लेषण आपके लिए है। और तुला राशि के आप स्त्री या पुरुष हैं ये कैसे जानेंगे? अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, जन्म कुंडली खोलिए और देखिए, यदि चंद्रमा 7 में बैठा है, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो आप तुला राशि के पुरुष या स्त्री हैं। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, राशि का विश्लेषण है और राशि हमेशा चंद्रमा से देखी जाती है। तो तुला राशि के व्यक्तियों के लिए दिसंबर माह में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो मैंने चार्ट पे पहले से बना के रखी है। देखिए, जब भी हम राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं, इसको हम गोचर भी कहते हैं, तो इसमें चार बड़े ग्रहों की सब राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चार बड़े ग्रहों की चर्चा करते हैं। चार बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। इसलिए क्योंकि यही चार ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में लंबे समय तक टिकते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जिसको शनि की ढैया कहते हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं, 12 महीने। और राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल। तो जाहिर है कि मानव जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं चार ग्रहों का पड़ेगा। इसलिए हम राशि परिवर्तन का जब भी जिक्र करते हैं, जब भी उसकी चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले इन चार ग्रहों के असर को देखते हैं। इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, इनकी बारी आती है, जिसमें से चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पे अपनी राशि बदल लेते हैं, इसलिए चंद्रमा की चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, क्योंकि कई बार ग्रह वक्री भी हो जाते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं। सब मिला जुला के 1.5-2 महीने में ये भी अपनी राशियां बदलते हैं। तो हम इनकी चर्चा लास्ट में करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, 1-1.5 महीने के लिए। लेकिन बृहस्पति, राहु केतु और शनि का प्रभाव लंबे समय तक होता है। तो चलिए तुला राशि वालों, आपके लिए वीडियो विश्लेषण शुरू करते हैं। ये है आपकी ग्रह स्थिति। इस महीने, साल के आखिरी महीने दिसंबर में आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति है, जो उलटफेर हेरफेर हुआ है, वो आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए कुछ इस तरह से है। कैसे है? सबसे पहले चार बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। तो देखिए, राहु आपके लिए 6ठे भाव में बैठे हैं, मीन राशि में, क्योंकि राहु का भी 30 अक्टूबर 2023 में ही राशि परिवर्तन हुआ है। और साथ ही केतु का भी राशि परिवर्तन हो गया है। केतु चले गए हैं आपके द्वादश भाव, व्यय के स्थान में, 12th हाउस में, वो है कन्या राशि यहाँ पे। अब राहु हैं 6th में, 6ठे भाव में, और केतु हैं द्वादश भाव, 12th हाउस में। इन दोनों के राशि परिवर्तन पर मैंने अलग से 2 वीडियोस बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। तुला राशि वालों के लिए राहु परिवर्तन कैसा रहेगा और केतु परिवर्तन कैसा रहेगा। आप चाहें तो मेरे वो दोनों वीडियोज अलग से देख सकते हैं, उस पर मैंने विस्तृत चर्चा की है राहु और केतु के बारे में। उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे ही मिल जाएंगे। साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया अब तक के जितने वीडियोस मैंने चैनल पर डाले हैं उनको एक बार अवश्य देखिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा, बहुत सारे टर्म्स समझ में आएंगे। इस वीडियो में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार ऐसी चीज़ों की चर्चा होगी, ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे जिन पर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है। तो यदि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है तो कृपया अब दबा दीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में नहीं बताया है
उसकी चर्चा नहीं की है तो अब कर लीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन वीडियोज को देख करके लाभ उठा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तुला राशि वालों के लिए साल का आखिरी महीना दिसंबर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, अपनी ही राशि कुंभ राशि में स्वगृही होके। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अब शनि यहाँ पे रहेंगे आपके पंचम स्थान में 2025 के मार्च तक, 29 मार्च 2025, डेट नोट कर लीजिए। पूरा 2024 निकल जाएगा, उसके बाद 2025 जब आएगा तो 29 तारीख यानी मार्च भी समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। लेकिन तब तक शनि यहीं विराजमान है आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए 5th हाउस में। अगला पूरा साल 5th हाउस में है, इस महीने भी 5th हाउस में है। और यहीं पे 5th हाउस में रहते हुए शनि 24 नवंबर, जो डेट अभी हाल में 3-4 दिन पहले गुजरी है, 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहेंगे। शतभिषा राहु का नक्षत्र होता है। वैसे तो मैं नक्षत्र परिवर्तन की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि मेन जो असर होता है वो महादशा का होता है, फिर अंतरदशा का, फिर प्रत्यंतर दशा का। नक्षत्रों पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर फिर भी चूंकि बताना था तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि शनि राहु के नक्षत्र में है शतभिषा में 24 नवंबर से 6 अप्रैल तक। और राहु के भी कुछ प्रभाव देंगे। राहु कहाँ बैठे हैं? छठे स्थान में, तो कुछ छठे का भी प्रभाव मिलेगा आपको। अब मुख्य रूप से जानिए कि शनि अगर पंचम में हैं आपके और 4 तारीख से मार्गी हो गए, आपसे पहले वक्री चल रहे थे। ग्रहों की जो चाल होती है, वक्री, मार्गी, स्तंभित, इन सब विषयों पर मैंने एक वीडियो विस्तार से बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप चाहें उसको समझना तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो शनि जो अब तक रेट्रोग्रेटेड चल रहे थे कुंभ राशि में, अब डायरेक्ट यानी मार्गी हो गए हैं। मार्गी शनि ज़्यादा प्रभाव देंगे। तो आप लोगों के लिए आ रहे हैं पंचम स्थान में। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, शनि है कुंभ राशि का स्वामी। शुक्र से शनि की शत्रुता है, तो इस वजह से पंचम स्थान होता है संतान का, विद्या, शिक्षा, बुद्धि, रोमांस, अफेयर, मंत्र साधना, कई बार इससे राजनीति भी देखते हैं। तो स्थानों के ऊपर, भावों के ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, यदि आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, आपको ये पंचम भाव अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शनि जब आएंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपके शिक्षा में बाधा देंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, तुला राशि के हैं और स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब करेंगे। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि कई बार मति भ्रम की स्थिति देते हैं। वैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, शिक्षा पूरी हो जाएगी, पर इनिशियली ऐसा हो सकता है कि कुछ बाधा आए। शनि स्लो चलने वाले ग्रह हैं, मांदी कहते हैं इनको, मंद मंद धीरे धीरे चलते हैं। शनि लंगड़े हैं एक पैर से, उनका स्वरूप जो है लंगड़ा है। तो धीरे धीरे करके आपकी शिक्षा पूरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा पूरी नहीं होगी या शिक्षा अधूरी रह जाएगी, ऐसा नहीं है, पूरी अवश्य होगी, पर उसमें इनिशियली कुछ रुकावट आ सकती है। धीरे धीरे करके, स्लो करके वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा नेचुरल टैलेंट, विद्या, बुद्धि, इन चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे त्रिकोण में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। तो अपने घर में बैठ करके, त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण के असर को बढ़ा रहे हैं। ये पंचम स्थान जो होता है एक शुभ स्थान होता है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो भले शनि थोड़ी सी बाधा दें, क्योंकि हैं तो शनि, कितने भी अच्छे स्थान में बैठेंगे कोई ना कोई अपना प्राकृतिक गुण तो दिखाएंगे वो, तो थोड़ी बाधा दे सकते हैं, पर शिक्षा आपकी पूरी होगी। संतान से संबंध अच्छे होंगे। जो तुला राशि के व्यक्ति हैं उनकी संतान आज्ञाकारी होगी, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। बच्चे आपका कहना मानेंगे, अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे,
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तो शनि पंचम में बैठ करके ये चीज़ें, पंचम भाव की जो चीज़ें हैं वो तो अच्छी दे रहे हैं। अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं तो आप मंत्र जाप कर लेंगे, मंत्र जाप सीख लेंगे, मंत्र कैसे पढ़ा जाता है। यदि आपका राजनीति में कोई दखल है, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको राजनेताओं से मिलना पड़ता है, या आप पॉलिटिक्स में ही हैं, तो भी शनि आपके लिए अच्छे हैं। आपके लिए सब काम कुशलतापूर्वक पॉलिटिक्स के हो जाएंगे, क्योंकि ये भाव राजनीति का भी है, जमीन जायदाद का भी है। तो मोटे तौर पे शनि यदि पंचम में बैठे हैं तो दिसंबर के महीने में आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों से संबंध बढ़िया रहेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं। ठीक ठाक है ये स्थिति। लेकिन शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि शनि जहाँ विराजते हैं, जिस घर में जिस भाव में होते हैं, उस भाव की तो वृद्धि करते हैं, वहाँ ठीक ठाक रखते हैं, सब कुछ बढ़िया रखते हैं। जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं उस भाव का नाश करते हैं, खराब करते हैं। ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है। अब शनि बैठे हैं आपके पंचम में और तृतीय दृष्टि, 1 2 3 तृतीय दृष्टि दे रहे हैं आपके सप्तम स्थान पे। और सप्तम स्थान में मेष राशि है, जहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है यहाँ, ये नीच का घर है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये पति पत्नी का स्थान है, मैरिड लाइफ का स्थान है। तो शनि की दृष्टि जैसे ही जाएगी आपके सप्तम स्थान पे, तुला राशि वालों, तो आपका अपने पति या पत्नी से झगड़ा होने लगेगा। दिसंबर के महीने में झगड़े काफ़ी ऊंचे लेवल के होंगे। क्योंकि ये नीच का घर है, इसलिए झगड़ों में नीचता की हद तक झगड़ा पहुंच सकता है। पति पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे, संबंध खराब होंगे, पति पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनेगा, आपका शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे, असंतुष्टि आएगी शरीर में भी मन में भी। यदि आप व्यापारी हैं, तुला राशि के व्यक्ति, तो व्यापार को चलाने में दिक्कत आएगी, व्यापार में घाटा होगा, लॉसेस होने लगेंगे। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी झगड़े होंगे, पार्टनर नीचता की हद तक उतर जाएगा व्यापार में, स्वार्थी होगा, मतलबी होगा, नीच कमीना टाइप का होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि शनि जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे, इन चीज़ों में अच्छा दे रहे हैं, वहीं आपके पति पत्नी के साथ संबंध खराब कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं होगी। रुक रुक के, शनि स्लो चलते हैं ना, धीरे 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 रुक रुक के लाभ होगा। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस पे, एकादश स्थान, आय का, लाभ का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान। सारे स्थानों पर मैंने वीडियो बना के पहले ही रखे हुए हैं हमारे चैनल पे, हर भाव के ऊपर, आप चाहें तो उनको देख लीजिएगा। तो अब लाभ का स्थान है, सिंह राशि है, शनि की शत्रु राशि है। इस पर जब शनि दृष्टि डालेंगे तो आपके लाभ में रुकावट, स्लो इनकम या लेस इनकम, दो चीजें होंगी। इनकम रुक रुक के आएगी, स्लो स्लो स्लो, धीरे धीरे आएगी, जो शनि का अपना नैसर्गिक गुण है धीरे चलने का। उसी तरह से इनकम लो हो जाएगी। अगर मान लीजिए महीने में आपको 5 लाख 6 लाख रुपए हर महीने आ जाता था, अब वो आधा हो जाएगा, 2 से 3 लाख रुपए ही महीने में आएंगे। तो लेस इनकम, कम इनकम हुई, आमदनी कम हो गई। और वो 2-3 लाख रुपए भी जो आएंगे वो रुक रुक के आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे। तो पैसा आने की जो स्पीड है, इनकमिंग की जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी और जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। आपका जो मित्र मंडली है आपकी, जहाँ से आपको काम मिलता था, ऑर्डर मिलता था, या आपके बड़े भाई बहन, इनसे आपके संबंध खराब होने लगेंगे, झगड़े होने लगेंगे। आपने खुद जो अपना सोशल नेटवर्क तैयार किया, उस नेटवर्क में आपकी इमेज खराब होने लगेगी, आपके झगड़े होने लगेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। यदि आप इच्छा कोई मन में रखे हैं कि पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वो चीज़ अटक जाएगी, या फिर बहुत स्लो, धीरे धीरे होके होगी, 10 बार बाधा आने के बाद होगी। क्योंकि शनि जो है वो बाधा देते हैं, ऑब्स्टेकल देते हैं, रुक रुक के काम करवाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब पंचम दृष्टि मैंने बता दी, सप्तम दृष्टि बता दी, नवम दृष्टि 8-9, नवम दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि के ऊपर।
जहाँ शनि हो जाते हैं उच्च के, शनि एक में नीच के होते हैं मेष में, और तुला में हो जाते हैं उच्च के। तो तुला में उच्च का होने का अर्थ ये है कि शनि आपके शरीर में एक अलग तरह की चमक, एक अलग तरह की कांति, एक अलग तरह की आभा देंगे। शनि आपको मेहनती बना देंगे, लेबोरियस, क्योंकि शनि मेहनत वाले ग्रह हैं, पसीना बहाने वाले ग्रह हैं। शनि श्रमिक वर्ग को दिखाता है, लेबर क्लास, सेवक, दास, नौकर, नौकरानियां, सफाई कर्मचारी, इनको शनि दिखाता है। और जब शनि आपकी राशि पर ही दृष्टि डाल देंगे, जहां ये उच्च के हो जाते हैं, तो शरीर आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, आप ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे, ज़्यादा पसीना बहाने वाले होंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं, क्योंकि आपके व्यापार में लॉस जा रहा है, पैसा आना कम हो गया, तो आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे ना उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ें होंगी आपकी। तो ये है शनि का प्रभाव दिसंबर के महीने में आपके लिए। वैसे तो शनि अगले पूरे साल 2024 यहीं रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, पर 2024 के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तुला राशि वालों के लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तो इन चीज़ों की चर्चा उसमें करेंगे। फिलहाल तो दिसंबर का महीना, साल का आखिरी महीना कैसा जा रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शनि की स्थिति आप समझ गए, उपायों पर हम लास्ट में आएंगे। राहु और केतु के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, अलग वीडियो जो उसके लिए हैं, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं बृहस्पति पर, जो चौथा बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं, 7th हाउस में, और अगले महीने दिसंबर की 31 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। अब तक वक्री चल रहे हैं, रेट्रोग्रेटेड। जब बृहस्पति वक्री चलते हैं तो, या कोई भी ग्रह वक्री चलता है, तो एक घर पीछे का भी फल देता है, यानी छठे भाव का भी फल बृहस्पति फिलहाल दे रहे हैं, किंतु अगले महीने से वो मार्गी होंगे तो सप्तम स्थान का फल देंगे। अब बृहस्पति यहाँ पे त्रिषडाय के स्वामी बनते हैं। मैं पहले भी अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ, तीसरा स्थान, छठा स्थान और एकादश स्थान, ये त्रिषडाय भाव होता है, त्रिक भाव। इसकी एनर्जी निगेटिव होती है, बुरी होती है। और बृहस्पति तुला राशि में 2 निगेटिव स्थानों के स्वामी बनते हैं, तृतीय और षष्ठम, 3rd हाउस, 6th हाउस। और इसका स्वामी जब 7th हाउस में बैठ जाए, सप्तम स्थान में जाके, जो पति पत्नी का स्थान है, सप्तम स्थान मारक भी होता है, सप्तम स्थान व्यापार का, लंबी दूरी की यात्राओं का, पार्टनरशिप का स्थान होता है। स्थानों के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने 7th हाउस के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो जब 2 बुरे स्थानों का स्वामी, विशेषकर छठे का स्वामी, सप्तम में बैठ जाए, तो क्या होगा? पति या पत्नी से संबंध खराब होंगे, झगड़ा होगा, विचार नहीं मिलेंगे, मतभेद होगा। एक पॉइंट पे आप दोनों के विचार एक जैसे नहीं होंगे, तो निश्चित है क्लैश होगा आपस में, ईगो का क्लैश हो सकता है, स्वाभिमान की लड़ाई भी कई बार हो सकती है। विवाहित जीवन को तो ये खराब कर ही रहे हैं। हालांकि पति या पत्नी से झगड़े होंगे, अवश्य होंगे, पर फिर भी आत्मीयता रहेगी। लेकिन आत्मीयता होने के बावजूद झगड़े होते रहेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, और दोनों एक दूसरे को जाने अनजाने दुख पहुंचाते रहेंगे। ईगो का क्लैश होता रहेगा और उसकी वजह से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, मधुर संबंध नहीं रह जाएंगे। पर चूंकि पति पत्नी है, जीवन साथी हैं, एक दूसरे को छोड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं है। पर हाँ, मानसिक तनाव में रहेंगे, झगड़ा होगा। व्यापार मंदा चलेगा, बृहस्पति की वजह से भी व्यापार में थोड़ी प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगी या कम होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिलेशन वैसे ही रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ भी झगड़ा होगा, ईगो के क्लैश होंगे, पर फिर भी पार्टनरशिप आपकी टूटेगी नहीं। पार्टनरशिप बनी रहेगी, पर संबंध मधुर नहीं रह जाएंगे। यही बात पति पत्नी लाइफ पार्टनर के साथ भी है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी है। बृहस्पति तृतीय के स्वामी भी बनते हैं। अब तृतीय के स्वामी बनते हैं और तृतीय पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। यहाँ बैठ करके बृहस्पति अपनी 5, 7 और 9 3 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति की। कहाँ कहाँ देखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष के ग्रंथों में, कि बृहस्पति जिस भाव में विराजते हैं, जहाँ सिचुएटेड होते हैं, बैठे होते हैं, उस भाव की हानि करते हैं, स्थान हानि। और जहाँ देखते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं,
वहाँ की वृद्धि कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में। हालांकि मैं इस तर्क से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, इस सूत्र से। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं स्थान हानि करते हैं, ये वाली बात जो है मैं इस पर बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। बृहस्पति यहाँ पति पत्नी में झगड़े करवाएंगे, 7th हाउस का नुकसान करेंगे, स्थान की हानि करेंगे, लेकिन रीज़न कुछ और होगा, कारण कुछ और होगा। कारण क्या होगा? छठे स्थान के मालिक हैं, षष्ठेश हैं, और षष्ठेश यदि सप्तम में बैठ जाए तो सप्तम भाव का नाश करता है, पति पत्नी के रिश्तों में बिगाड़ेगा। कारण ये है, ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा शास्त्र है। आवश्यक नहीं है कि जो धर्म ग्रंथों में, जो ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हो, हर ज्योतिषी उससे सहमत हो। अब शास्त्र तो एक ही है, हर आदमी उसी को पढ़ रहा है, वही सूत्र पढ़ रहा है, पर उन सूत्रों को पढ़ के वो इंटरप्रिटेशन क्या निकालता है, ये उसके अपने ग्रह नक्षत्रों पर, अपनी बुद्धि विवेक पर भी निर्भर करता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं करता। मेरा जो नॉलेज है उसके आधार पे मैं अपना विश्लेषण करके फिर आपको बताता हूँ। हो सकता है किसी दूसरे ज्योतिषी का कुछ इस बारे में दूसरा मत हो, क्योंकि ज्योतिष में कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर ज्योतिषियों में एक राय नहीं है, अलग अलग मत हैं लोगों के। तो चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो पति पत्नी में झगड़े, व्यापार में नुकसान, पार्टनर के साथ झगड़े करवाएंगे, ईगो का क्लैश होगा। लेकिन बृहस्पति देखेंगे आपके एकादश स्थान को, लाभ भाव को, 1 2 3 4 5, जो उनकी मित्र की राशि है, सूर्य सिंह राशि है यहाँ बैठी हुई। तो बृहस्पति आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे, इनकम आएगी। यदि आप धर्म से जुड़ के रहे, मतलब सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चलते रहे, ईमानदारी से कमाते रहे, तो बृहस्पति आपको लाभ देंगे। आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल से आपको इनकम आएगी, मित्र मंडली जो नेटवर्क आपने तैयार किया वहाँ से कमाई आएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी मैंने कहा कि शनि की दृष्टि जा रही है एकादश भाव पे, तो वो लाभ को रोक देगी या धीरे धीरे स्लो करके आएगा, इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी, आमदनी घट जाएगी। अभी मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति आमदनी को बढ़ा देंगे। ये क्या बात हुई? अब इसको गौर से समझिएगा। ये जो विश्लेषण हो रहा है, ये हो रहा है चंद्र गणनाओं पे आधारित, एक जनरल प्रेडिक्शन है। तुला राशि के अरबों खरबों लोग फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, मेल और फीमेल। ये मुख्य बातें सब पर लागू होंगी एक जैसी, लेकिन किसकी आमदनी बढ़ेगी, किसकी आमदनी घटेगी, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शनि और बृहस्पति की क्या स्थिति है, कौन ज़्यादा बलवान है, कौन ग्रह राजयोग बना रहा है, कौन अच्छी दृष्टि में है, और आपकी अपनी जन्म पत्रिका में कौन सी महादशा चल रही है या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। इस बात पे रिजल्ट वेरी करता है, डिफर करता है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक ही बात दोहराता हूँ, रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन योर बर्थ चार्ट, or depending upon the planetary position in your birth chart. Here, as far as Saturn and Jupiter is concerned, depending upon the Saturn's and Jupiter's position in your natal chart, results will vary from person to person. ठीक है? तो इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही होगी और शनि कोई बुरी स्थिति में होगा, तो बृहस्पति कितना भी अच्छी इनकम दे ले, शनि उसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। शनि पावरफुल हो गया, दशा उसकी है, समय उसका है, तो इनकम आपकी रुक जाएगी। यदि बृहस्पति की दशा चल रही होगी और बृहस्पति पावरफुल होगा तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी, शनि कुछ कर नहीं पाएगा। यदि शनि डिग्री वाइज बहुत मजबूत होगा आपकी जन्म कुंडली में और बृहस्पति कमजोर होगा तो शनि का निगेटिव असर बढ़ जाएगा। यदि बृहस्पति मजबूत होगा तो बृहस्पति का पॉजिटिव असर बढ़ जाएगा। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो भी जन्म कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये कोई इतनी आसान विद्या नहीं है। आप लोग वीडियो देखते हैं, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, आपको लगता होगा बड़ी आसानी से हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ बैठ करके आप सभी अरबों खरबों तुला राशि वालों की कुंडली तो नहीं देख रहा हूँ कि आपकी अपनी कौन सी दशा चल रही है, क्या पोजीशन है आपकी जन्म कुंडली में शनि की, बृहस्पति की।
तो इसलिए रिजल्ट आपके ऊपर वैरी कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें सबके लिए एक जैसी रहेंगी। तो बृहस्पति का मैंने 5वीं दृष्टि का असर बता दिया। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सीधे सीधे लग्न पे, राशि पे। ठीक है, राशि में तुला है, शुक्र उसके स्वामी होते हैं, बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो बृहस्पति आपकी तबीयत को खराब करेंगे, आपको शरीर में थकान, कमजोरी, आलस्य देंगे। बृहस्पति मोटापे के कारक हैं, मोटापा देंगे, डायबिटीज दे सकते हैं, फैटी लीवर दे सकते हैं आपको। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, फैलाव के कारक हैं। तो जब पंचम दृष्टि डालेंगे एकादश भाव पे, तो इनकम का विस्तार कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब शरीर पे दृष्टि डालेंगे तो शरीर की स्थूलता बढ़ा देंगे, आपका वजन बढ़ सकता है, आप मोटे हो सकते हैं। इस पीरियड में आप आलसी, सुस्त हो सकते हैं, थोड़ा थकान, कमजोरी, मन किसी काम में नहीं लगना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इम्यूनिटी कम हो सकती है आपकी। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है आपके 3य स्थान पे, अपने ही घर पे। 3य भाव होता है छोटे भाई बहनों का स्थान, छोटी दूरी की यात्राओं का, कम्युनिकेशन का स्थान, ENT, गले का स्थान, शोल्डर का स्थान। इस पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। आपको गर्दन में, गले में या शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंधे में दर्द होने लगे, गर्दन में दर्द होने लगे, सर्दी खांसी हो जाए, ENT की कोई प्रॉब्लम हो जाए। छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक ठाक रहेंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं सफल रहेंगी और आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये एफर्ट्स का, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव है 3य भाव। लेकिन 3य भाव में मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट कम मिलते हैं। तो बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर से संबंधित शुभ फल देंगे आपको। आप पराक्रमी होंगे, पुरुषार्थी होंगे, साहसी होंगे, मेहनती होंगे, समझदार होंगे, गंभीर होंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन साथ में बृहस्पति अपने कुछ रोग भी देंगे आपको। ENT के रोग हो सकते हैं, ईयर, नोज, थ्रोट, इसके डिजीज होंगे। शोल्डर या गर्दन में पेन हो सकता है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी, चाहे आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, आप कवि हों, सिंगर हों, राइटर हों, आपका अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा और आप खुद को अभिव्यक्त करने में सफल रहेंगे इस दिसंबर के महीने में। ठीक है, अब जो ये पार्ट उड़ाना होगा इसमें, है ना। खैर, तो ये था बृहस्पति का प्रभाव। अब शनि हो गए, बृहस्पति हो गए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र इस पूरे महीने आपकी राशि पे रहने वाले हैं। राशि पे रहने वाले हैं, पंच महापुरुष योग, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि शुक्र का रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। शुक्र रहेंगे आपके 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक, एंड ऑफ द दिसंबर शुक्र आपकी राशि पर ही हैं। आपकी सुंदरता बढ़ी चढ़ी रहेगी, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण आ जाएगा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। लोग आपसे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आपका चेहरा देख के प्रभावित होंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। एक पूरी बॉडी में एक अलग सा ग्लैमर और अट्रैक्शन आ जाएगा आपके। ये शुक्र का प्रभाव है आपकी राशि पर। और शुक्र देख रहे हैं सीधा सीधा आपके 7th हाउस को, तो पति या पत्नी से संबंध अच्छे करवाएंगे, रोमांस बढ़ेगा, पति या पत्नी के साथ आत्मीयता बढ़ जाएगी। व्यापार के लिए भी अच्छा है, पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर से व्यापार चलेगा। विशेषकर यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, ज्वेलरी का, लग्जरी का, फिल्म, टीवी, एक्टिंग लाइन में है, सोशल मीडिया में है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, अब आते हैं सूर्य, मंगल, बुध, 3 ग्रहों पर। मंगल 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक, एंड ऑफ द मंथ, आपके 2nd हाउस में है, वाणी स्थान में। वाणी स्थान कुटुंब का स्थान, धन का स्थान, संचित धन, डिपॉजिट धन जो होता है वो, आंखों का, दांतों का स्थान, भोजन का स्थान। मंगल यहां बैठे हैं 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक यही हैं।
तो मंगल आपको सेकंड हाउस में आके क्या रिजल्ट देंगे? सबसे पहले तो मंगल आपकी बोली को बिगाड़ेंगे। वाणी स्थान में और अपने ही घर में स्वगृही है मंगल, तो क्या होगा? आपके कुटुंब परिवार से झगड़े होंगे। कुटुंब मतलब नियरेस्ट जो आपके साथ रहते हैं, आपके पति पत्नी, भाई भाभी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर या और कोई चाचा मामा वगैरह की फैमिली साथ रहती हो, तो ये हुआ आपका नियरेस्ट कुटुंब, और इसमें झगड़े बढ़ जाएंगे। यदि आप महिला हैं तुला राशि की, तो मेल मेंबर से आपके झगड़े बढ़ेंगे। पुरुष हैं तो भी मेल मेंबर से ही आपके झगड़े बढ़ेंगे, ठीक है। और झगड़े जब बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा झगड़े होंगे कुटुंब परिवार में, तो आपकी वाणी क्या होगी? आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप या तो गालियां देंगे, बात बात पे गाली गलौज, माँ बहन की गालियां दे करके आप बात करेंगे, या फिर आप इतने क्रोध में रहेंगे कि आप सामने वाले को मारने काटने की बात करेंगे। मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, इस तरह से आप धमकी भरी भाषा का प्रयोग करेंगे सामने वाले पर। क्रोध आप में बहुत ज़्यादा रहेगा, मारपीट की स्थिति आ सकती है। अब मारपीट में चोट आपको भी लग सकती है, विशेषकर आपके मुंह पर, आपके दांत पर। मुंह पे मुक्का पड़ जाए और दांत आपका हिल जाए या दांत गिर जाए। आपकी आंख पे चोट आ सकती है, आंख पे मुक्का पड़ जाए, आंख काली पड़ जाए, पूरी स्वेलिंग आ जाए, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। और नहीं तो फिर जुबान से तो लड़ाई होगी ही, गाली गलौज के साथ। तो झगड़े बहुत बुरे स्तर के होंगे, हिंसक झगड़ा होने की भी संभावना है। दांतों और आंखों में रोग हो सकते हैं। अगर मारपीट नहीं हुई तो दांतों और आंखों में कोई डिजीज होगा। हो सकता है आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट या टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना पड़े, दांत निकलवाना पड़े, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए। मंगल की दृष्टियां 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि आ रही है, चतुर्थ दृष्टि पंचम स्थान पे, शनि वाले भाव पे, और ये दोनों शत्रु हैं आपस में, मंगल और शनि। बच्चों से संबंध बिगड़ जाएंगे, बच्चे आपके विद्रोही हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चे आपको परेशान करेंगे, शैतानियों से आप तंग आ जाएंगे, उनके पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब करेंगे आपको, बच्चों की वजह से आप डिस्टर्ब होंगे, आप बच्चों को पीटेंगे भी, बच्चे विद्रोही होंगे। और यदि बच्चे नहीं हैं, आप तुला राशि की महिला हैं और गर्भवती हैं, तो 1 2 मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाएंगे। जब जब मंगल, राहु, शनि, इन लोगों का प्रभाव, इन ग्रहों का प्रभाव होता है पंचम पे, तो संतान की हानि होती है, संतान संबंधित कोई ना कोई हानि हो। विशेषकर मंगल एबॉर्शन करवा देते हैं। तो यदि आपने कंसीव किया हुआ है, हो सकता है मारपीट में आपके पेट पे मुक्का पड़ जाए, चोट लग जाए, आप गिर जाए, पेट पे चोट आ जाए और आपका मिसकैरेज हो जाए, ये भी हो सकता है। मंगल चूंकि धन के भाव में है, ये संचित धन का भाव है, सेकंड हाउस, तो धन जमा नहीं होगा, धन खर्च होगा कई सारे कामों में। संतान के भाव पे दृष्टि दे रहा है, हो सकता है आपके बच्चे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाए, या बच्चों का कोई छोटा मोटा दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ, यह भी हो सकता है। बच्चों की शिक्षा में रुकावट, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये चीजें होंगी। बच्चे शैतानी ज्यादा करेंगे, खेल कूद उधम ज्यादा मचाएंगे, आपको परेशान ज्यादा करेंगे। तो चतुर्थ दृष्टि तो यहां आ गई। सप्तम दृष्टि पड़ रही है आयु के स्थान पे, शुक्र के घर पे, मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव पे मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। अब अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। गुदा द्वार में, मल द्वार में पीड़ा, मल द्वार से, गुदा से, एनल रीजन से अत्यधिक रक्तस्राव एवं प्रदाह की स्थिति उत्पन्न होगी। ब्लीडिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, जलन, ये सारी बातें आपके गुदा द्वार में होंगी, एनल रीजन में। इसके अलावा तबीयत खराब रहेगी, शरीर कमजोर होगा, शरीर के ऊपर चोट चपेट लगने की संभावना भी है। यह हुआ सप्तम दृष्टि का प्रभाव। और मंगल की अष्टम दृष्टि आ रही है आपके भाग्य के ऊपर, तो भाग्य में वृद्धि देगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता समान बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। आप धार्मिक होंगे, आप मंदिरों में जाएंगे, मठों में जाएंगे, आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे, पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे,
किंतु ये पूजा पाठ, ये धार्मिकता आपके अपने स्वार्थ के कारण होगी। दो चीजें होती हैं, एक होता है निस्वार्थ रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहना, ईश्वर से प्रेम करना, आध्यात्मिक बन जाना, जल्दी से जल्दी ईश्वर के चरणों में पहुंचने की इच्छा रखना। और दूसरा होता है किसी मुसीबत में पड़ गए, कोई तकलीफ में आ गए, बहुत कष्ट में आ गए, तो और कुछ नहीं सूझा और कोई रास्ता नहीं दिखा, सीधा भगवान के द्वार पे चले गए कि हे भगवान मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाओ, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मन्नत मांग ली, उपाय करने लगे, पूजा पाठ, ग्रह बाधा निवारण, यज्ञ हवन, शांति, जप वगैरह। तो ये दूसरे किस्म की जो पूजा होती है वो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है आपका, कि आप प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, कष्टों से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए आप भगवान के दरबार में गए हैं। तो अभी जो आपकी धार्मिकता बढ़ेगी वो स्वार्थवश होगी। ये आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, शरीर पे कष्ट होगा, आप मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में आएंगे, व्यापार में मंदी आएगी। तो इन मुसीबतों से निकलने के लिए आप मंदिरों में जाएंगे, दान देंगे, पुण्य करेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे, गुरुओं का, साधुओं का आशीर्वाद लेंगे, उनको खुश करेंगे, ये चीज़ें होंगी। तो मंगल भी हो गए क्लियर, सप्तम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि मैंने बता दी। अब बात करते हैं सूर्य की। बुध की चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। सन, ग्रहों के राजा सूर्य, आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। कब से कब तक विराजमान है? 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक। अब सूर्य धन के भाव में, मंगल के घर में बैठे, मित्र का घर है, और सूर्य हैं एकादश के स्वामी, लाभ के, कमाई के, इनकम के स्वामी। अपने से चतुर्थ बैठे हैं जाके सुख स्थान में, मातृ स्थान में। तो क्या होगा? सूर्य आपका धन जमा करवाएंगे, आपको ढेर सारा पैसा देंगे, आप बहुत परिश्रमी होंगे, बहुत मेहनती होंगे, आप अपने बिजनेस को नया करने के लिए, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए खूब दौड़ भाग करेंगे, और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी मित्र मंडली से अचानक से इनकम बढ़ जाएगी आपकी। तो सूर्य अच्छा है आपके लिए, धन जमा भी करवाएगा, आपकी बातों का वजन होगा, प्रभाव होगा लोगों पर। कुटुंब परिवार में भी आप जो बोलेंगे लोग वो बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, और इनकम तो आपकी बढ़ा ही रहे हैं। तो 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है आपके धन स्थान में, कुटुंब स्थान में, वाणी स्थान में। धन जमा होगा, आमदनी बढ़ जाएगी। 16 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस के स्थान में, छोटे भाई बहनों के स्थान में, और यहां रहेंगे 15 जनवरी तक, माने मिड जनवरी तक। अब तीसरे स्थान में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि थर्ड हाउस त्रिषणाय होता है, त्रिक भाव होता है, और त्रिक भाव में जब कोई गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह बैठता है तो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा भाव है पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, और इस भाव में यदि सूर्य जैसा महान तेजस्वी ग्रह बैठ जाए, आपका साहस बहुत बढ़ जाएगा, पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पुरुषार्थी हो जाएंगे आप, मेहनती ज़्यादा हो जाएंगे, खूब मेहनत, खूब भाग दौड़ करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं तो कई बार करेंगे, और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा, क्योंकि इनकम के हाउस के स्वामी हैं और थर्ड में आके बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं। संतान का भी सहयोग मिलेगा आपको, अगर संतान है तो, या छोटे भाई बहन भी संतान की तरह होते हैं, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तो आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य का बैठना या थर्ड हाउस में सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम लेकर आ रहा है दिसंबर और जनवरी में। दो चीजें मैं बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आ गया है। शनि पंचम के तो अच्छे परिणाम देंगे ही आपको, जैसे मैंने कहा कि भले ही रुक रुक के सही पर शिक्षा पूरी करवाएंगे, संतान का सहयोग मिलेगा। साथ ही शनि चतुर्थ के भी स्वामी हैं, तो माता से संबंध अच्छे रहेंगे आपके, माँ की तबीयत सुधरेगी, घर में सुख सुविधा का माहौल रहेगा शनि की वजह से। जो आपका जो स्टाफ है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने अपने दुकान में 20, 25, 50 स्टाफ रखे हुए हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, या लेबर यदि कोई आपके अंडर काम करते हैं, तो इन लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। स्टाफ्स की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, पूरा सहयोग मिलेगा आपके। इवन घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, काम वाली बाई या कोई ड्राइवर, माली, नौकर, कोई भी हो इस तरह का व्यक्ति, तो वो आपके कहने में, आपके कंट्रोल में रहेगा, बड़ा रेस्पेक्ट करेगा आपका और आपकी हर बात मानेगा, आज्ञाकारी होगा, उससे आपको सुख मिलेगा। ठीक है। बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि बदल रहे हैं, सॉरी, बृहस्पति जो है
वो 31 दिसंबर को मार्गी हो रहे हैं और 1 मई 2024 को राशि बदल रहे हैं। तो 1 मई 2024 तक तो बृहस्पति आपकी मेष राशि में ही है और मेष का परिणाम मैंने बता दिया बृहस्पति का। जब ये राशि बदलेंगे मई के बाद तो फिर उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं बुध की। बुध 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, दिसंबर में, जनवरी में 2 बार अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। कभी मार्गी हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं। तो बुध 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अभी इन दिनों बुध आपके थर्ड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं यहां, और यहां कब तक हैं बुध? 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ द दिसंबर तक बुध आपके थर्ड हाउस में हैं। और 28 दिसंबर को बुध वक्री होकर के आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, रहेंगे 31 दिसंबर तक। तो पहले आप थर्ड हाउस का रिजल्ट जानिए। बुध आपके थर्ड हाउस में है 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, एंड ऑफ द दिसंबर तक। एंड ऑफ द नवंबर से अभी 2-3 दिन पहले ही गए हैं और अगले महीने के एंड तक थर्ड हाउस में रहेंगे। बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बुध आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को, बुद्धि, ज्ञान को बढ़ाएंगे। भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता समान बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। और बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी है। दान पुण्य बढ़ जाएगा, धार्मिकता बढ़ जाएगी। कई सारे आयोजनों में आप चंदा देंगे, कई सारे दान पुण्य के काम करेंगे, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। जब तक बुध आपके तृतीय में है, थर्ड हाउस में। जब बुध आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और वक्री हो जाएंगे, तो बुध की स्थिति धन स्थान के लिए फिर भी अच्छी है। धन जमा करवा देंगे आपके पास। भले वो 4 दिन के लिए वक्री हैं सेकंड हाउस में, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन, तो आपको लग्न का भी, आपकी राशि का भी प्रभाव देंगे। धन जमा होगा। और फिर बुध 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक आपके सेकंड हाउस में ही मार्गी हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी बुध हैं आपके थर्ड हाउस में, चले जाएंगे सेकंड हाउस में वक्री होकर के 28 तारीख को, और 4 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे वहाँ। फिर वो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक मार्गी होकर वहीं रहेंगे। फिर से धन जमा करवाएंगे, अच्छा परिणाम देंगे, भाग्य का अच्छा परिणाम देंगे। हाँ, कुछ व्यय करवा सकते हैं, कुछ धार्मिक कामों पर व्यय होगा। मैंने कहा ना, धार्मिकता बढ़ जाएगी। आप चंदा देंगे, आप धर्म स्थलों की यात्राएं करेंगे, आप साधु संतों पे पैसा खर्चा करेंगे, धार्मिक आयोजनों पे, अनुष्ठानों पे पैसा खर्च करेंगे, तो कुछ व्यय भी होगा। अब 6 जनवरी के बाद बुध फिर से अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। मतलब 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक बार वक्री होंगे, एक बार मार्गी होंगे, एक बार वृश्चिक में रहेंगे, एक बार धनु में रहेंगे। फिर से आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध यहीं रहेंगे 2024 में। और बुध के वही परिणाम होंगे जो मैंने बताया। धार्मिकता बढ़ेगी, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रहेगी। धर्म के कामों में खर्चा होगा तो बुध थोड़ी सी आमदनी को बढ़ाएंगे भी। तो ये था आपके तुला राशि वालों के लिए सभी ग्रहों का दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा रिजल्ट, क्या प्रभाव रहेंगे, वो मैंने बता दिया। अब आपको सावधानियां क्या रखनी चाहिए? सबसे पहले सावधानी तो यही है कि आपको झगड़े झंझटों की स्थिति से यथासंभव बचना चाहिए। और दूसरा यह है कि वाणी को मधुर रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने चाहिए? शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल के उपाय। तो मंगल और शनि के लिए उपाय कॉमन होते हैं। हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा करके उसका टीका लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। 2 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइए। गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं, बंदरों को खिला सकते हैं। मंगलवार के दिन शिवजी पर दूध में काला तिल, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, इन सारी चीज़ों को मिला करके, शहद मिला के अर्पण कीजिए।
शिव जी का अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। शिव तांडव स्रोत, शिव रुद्राष्टक, रुद्री, शिव चालीसा, इन चीज़ों का पाठ कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगल खुश। शिव जी की आराधना कीजिए, मंगल खुश। शनि के लिए भी सेम उपाय है, केवल दिन बदल जाएगा, शनिवार हो जाएगा, यहाँ मंगलवार है, बस उपाय सेम है। मंगलवार के दिन आपको मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, तिल का तेल, काला कंबल, काले कपड़े, आपकी सामर्थ्य के अनुसार लोहा दान करना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति का उपाय, बृहस्पति के लिए आप भगवान विष्णु नारायण के शरण में पहुंच जाइए। पीले पुष्प, तुलसी का पत्ता, तुलसी दल के साथ उनकी पूजा कीजिए। चने की दाल और हल्दी का दान कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी धर्म स्थल में साधु संतों की सेवा कीजिए, साधु संतों के संपर्क में बने रहिए, धर्म स्थान पे आते जाते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। अपने से बड़े लोग जो हैं गुरुजन, उनका सम्मान कीजिए, वृद्धों का सम्मान कीजिए, गुरु प्रसन्न। राहु और केतु के उपाय तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मेरे अलग से जो वीडियोज हैं राहु केतु के, उसमें उपाय बताया गया है, आप देख लीजिएगा। शुक्र के लिए, शुक्र वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाना है तो महिलाओं का सम्मान कीजिए। महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ दान में दीजिए, सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें, परफ्यूम वगैरह दीजिए दान में, बढ़िया वस्त्र, सफ़ेद कपड़े दान में दीजिए। चीनी वगैरह, चावल, दूध, ये आप किसी गरीब महिला को दान कर सकते हैं, इससे शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाइए, काली गाय को हरा चारा खिलाइए। शनि, बुध, राहु और शुक्र सभी एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। उपाय करते हैं सूर्य का। सूर्य के लिए गुड़ और आटे की रोटी या गेहूं का आटा या गेहूं के आटे की रोटी, ये आप आटा या रोटी और गुड़ जो आपके सामर्थ्य में हो आप दान करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, इससे सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद बुध के लिए अभी उपाय मैंने बताया, काली गाय को हरा चारा, सफ़ेद गाय को हरा चारा, बुध प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी पे दूर्बा और हरी मूंग चढ़ाइए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए या गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। गणेश गायत्री का पाठ कीजिए। गणेश जी के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः। बुध प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये थे उपाय सभी 9 ग्रहों के, और ये था आपका दिसंबर माह का राशिफल, जो आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आया है दिसंबर के महीने में। नए साल पे नया साल कैसा रहेगा आपके लिए, इस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।